नमस्कार दोस्तों, स्टॉक जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या आपका जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है क्या सेफ़ है, क्या उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है या फिर आपको जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सब पे जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा दोस्तों, हो क्या रहा है कि कुछ एक दो दिन में जो है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा, कि हमें क्या करना चाहिए जो हमारा एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है, क्या हमें रिडीम कर लेना चाहिए या हमें उसमें बने रहना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टर्स के दिमाग में, तो मैंने सोचा कि मैं जो है इस पर एक वीडियो बना देता हूँ और उस पर जो है पूरी से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हुआ क्या है कि जो फ्रैंकलिन टेम्पलिन ने जो है अपने 6 डेट म्यूचुअल फंड को जो है बिल्कुल वॉलंटरी जो है इसको शट डाउन कर दिया है, यानी बिल्कुल बंद कर दिया है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों बंद करा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसका इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ा है या क्या फ़र्क पड़ सकता है आने वाले समय में, उसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि वो बंद क्यों हुआ, क्यों बंद किया गया, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन हमारे चारों तरफ बनी हुई है इस कोरोना वायरस की वजह से, काफ़ी जो है पैनिक सिचुएशन बन रही है हर तरफ से। हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमने करी हुई हैं, तो सभी इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी एक तरह का जो है एक फियर बैठा हुआ है कि क्या होगा हमारे इन्वेस्टमेंट्स का, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो चाहे स्टॉक्स में हो। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर एक समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर इस तरह की एक जो है नेचुरल डिजास्टर ही बोलेंगे इसको, कि नेचुरल एक आपदा हमारे सामने है, जिसकी वजह से पूरा जो है सिर्फ एक हमारा इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है ये फैला हुआ है, जिसकी वजह से सभी देश की जो इकोनॉमी जो है हिली पड़ी है। सब जगह का जो है जो फाइनेंस सिस्टम है, जो मार्केट है का जो कंडीशन है, वो काफ़ी ख़राब हो रही है। ख़राब से मेरा मतलब है कि काफ़ी वहाँ पर जो है गिरावट आ रही है। तो देखो, ये गिरावट जो है बहुत ही लाजमी है जब भी कुछ ऐसा होता है। लॉकडाउन की स्थिति है, कंपनियाँ बंद हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हैं, एविएशन सेक्टर बंद है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है मैं इस तरह की स्थिति बनी हुई है, मार्केट काफ़ी डाउन आ चुका है। तो जाहिर सी बात है, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड भी एक तरह का क्या है कि म्यूचुअल फंड में जो है आप एक तरह से स्टॉक ही बाय करते हैं। तो वो जो स्टॉक बाय करते हैं वो आपके बिहाफ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है, जो म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट हैं, वो लोग बाय करते हैं। तो जब वो लोग बाय करते हैं तो क्या होगा, यदि मार्केट में इस तरह सिचुएशन आई है, मार्केट गिरा हुआ है, हर तरफ जो है मार्केट में करेक्शन है, एक तरह से क्राइसिस का माहौल है, बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा हुआ है, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड भी जो है गिरेगा। और जब म्यूचुअल फंड में जो गिरावट आनी स्टार्ट होती है तो थोड़ा रिडम्पशन का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, लोग फियरफुल होके काफ़ी ज़्यादा रिडीम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम वही जो है फ्रैंकलिन टेम्पलिन में स्टार्ट हुआ। उनके जो डेट फंड थे जो काफ़ी मैच्योर होने वाले थे, कुछ में जो है रिडम्पशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था और काफ़ी लोग जो है अपने फंड्स को रिडीम कर रहे थे। तो जो एएमसी है उसने काफ़ी हद तक कोशिश की कि जो है जो इस प्रेशर को झेला जाए और रिडम्पशन करते गए, लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पर उनको जो है जो बॉन्ड्स हैं उनको रिडीम करना, उनको सेल करना, या जो ये कहिए कि उनके लिए फ़ंड को जो है इकट्ठा करना या फंड का अरेंज करना जो है काफ़ी मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से लिक्विडिटी उनकी जो है काफ़ी लो हो गई और ये सारी चीज़ें उनके साथ जो है धीरे धीरे परेशानी बढ़ती गई। और इस परेशानी को देखने के बाद ही जो एएमसी के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने वॉलंटरली जो है ये डिसीजन लिया और वॉलंटरली जो है इसको उन्होंने बंद किया। लेकिन बंद करने से आपका पैसा नहीं मरा है, आपको ये नहीं होगा कि जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, बट एक
टाइम के बाद जैसे ही उनका फंड अरेंज होता है, चाहे जो है एसेट्स को बेचना पड़े उन्हें, या फिर जैसे ही थोड़ा सा जो है लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में, लिक्विडिटी का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा लीज होता है, तो ये जो है वो अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पे आउट करना चालू करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे रीजन रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि चारों तरफ जो स्थिति बनी हुई है वो एक काफ़ी बड़ा रीज़न है इस तरह का जो प्रेशर आया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब जो है अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो एक सिर्फ जो है दिक्कत कहाँ हुई है, जहाँ पर जो डेट फंड थे, डेट फंड में एक्चुअली क्या होता है कि जो बॉन्ड्स हैं या जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो सब उनको सेल करने में दिक्कत आ रही थी, वहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी कम हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सभी डेट फंड्स में ऐसा है, उनके कुछ डेट फंड्स थे जो थोड़ा हाई रिस्क की थे जहाँ पर ये दिक्कत आई है। तो बाकी जो एएमसीज हैं, आप देखोगे कि इन 3-4 दिनों में काफ़ी सारी रिपोर्ट अलग अलग एएमसी से आई हैं। उन्होंने अपने डिक्लेरेशन और जो है कंफर्मेशन दी है कि जो हमारे डेट फंड्स हैं या जो उनका जो रेटिंग है वो किस हिसाब से है, या उनके पास कितना डेट है, या कितना उनकी जो लिक्विडिटी का क्या स्टेटस है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है एक्सप्लेन करी हैं। और सबसे समझने वाली बात ये है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें से मैं 1-2 रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, दिखाऊंगा भी मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा भी। अलग अलग एएमसीज़ की कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने कलेक्ट करी हैं, और एज अ सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सारे इन्वेस्टर्स को जो है थोड़ा गाइड करूं और उन्हें एक सही जो है सलाह दूं। तो देखिए दोस्तों, है क्या कि जिस भी फंड में आपने इन्वेस्ट करा है, और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ऐसा नहीं है कि हर बार सेफ होता है। ये एक सबसे गलत धारणा है लोगों में बनी हुई है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सेफ है, उसमें हमें कुछ नहीं देखना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। ऐसा हमें नहीं सोचना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है, ये आपको समझना है। ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि म्यूचुअल फंड में भी आपका जो पैसा है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। मैं इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूँ। डेट में तो आपका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो वहाँ पर यदि लिक्विडिटी का कोई इशू होता है तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यदि एएमसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में जो पैसा सेफ है। तो देखिए, अभी जो म्यूचुअल फंड में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, यदि वो इक्विटीज़ में है या किसी भी फंड में, तो आपको देखना ये है कि उसका जो मोटिव है, कि जो इन्वेस्टमेंट का जो मोटिव है फंड मैनेजर का या एएमसी का, वो क्या है, उनका जो कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो जब ये न्यूज़ आई थी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की, तो मैंने एक ट्वीट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मैंने एक ट्वीट किया था, वी कैन सी सम पैनिक सिचुएशन ऑन एएमसी स्टॉक्स, आरबीआई शुड कम अप विद सम अनाउंसमेंट फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगा था कि जब भी इस तरह की पास्ट में भी ऐसा सिचुएशन आई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी इस तरह की सिचुएशन आई है, और हमेशा से जो है आरबीआई ने जो है सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को, और आरबीआई जो है लिक्विडिटी को इन्हेंस करने के लिए वो जो है रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ लेकर आती है। और मुझे लग रहा था कि जो है कुछ ना कुछ आएगा। और आप देखिए, मैंने ये जो ट्वीट किया था ये 25 अप्रैल को किया था, और आज जो है 27 अप्रैल है, और हमारे पास आरबीआई का अनाउंसमेंट हमारे पास है कि आरबीआई ने जो अनाउंस किया, मैं आपको उसकी कॉपी भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कि आरबीआई अनाउंसेस 50,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो ये एक काफ़ी रिलीफ देने वाली बात है। जिनको थोड़ा सा ये डर था दिमाग में कि भाई जो हमारे डेट फंड्स हैं उनमें क्या होगा, क्या हमें उनको बंद कर देना चाहिए, क्या उसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि
ये जो सिचुएशन है अभी एक थोड़े समय के लिए है, और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो अलग अलग जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, मैंने देखा है, और ख़ुद से भी जो मैंने एनालिसिस करा यही देखा है कि जो इंडिया है काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। थोड़ा सा ये सिचुएशन थोड़ा सा जो है वाइंड अप होने के बाद, जब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, जब ये थोड़ा सा जो कोरोना का जो इफ़ेक्ट है थोड़ा धीरे धीरे कम होगा, इंडिया सब एक ऐसी कंट्री होगी जो सबसे तेज़ी से ग्रो करेगी। तो जब तेज़ी से ग्रो करेगी तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो आरबीआई जो है वो हर संभव प्रयास कर रही है कि जो है मार्केट में जो है लिक्विडिटी का जो इशू है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको संभालने की कोशिश करे, कम करने की कोशिश करे, और इससे जो प्रेशर है उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो आरबीआई अपने सारे वो प्रयास कर रही है। आप देखो लास्ट 1 महीने के अंदर आरबीआई ने 2-3 बार जो है अनाउंसमेंट्स की हैं कि भाई हर बार जो है लिक्विडिटीज़ को थोड़ा संभालने के लिए काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए हैं। पहले भी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया है लिक्विडिटी को लेके कि आरबीआई का जो अनाउंसमेंट है, अभी फिर जो है आज उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो ये मैं ये कहूँगा कि आरबीआई का जो प्रयास है वो यही है कि जो है म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्ट्रेस ना हो, और स्ट्रेस में आकर जो है वो जो पैनिक जो बटन है वो ना दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा परेशान ना हो, और अपने जो म्यूचुअल फंड्स को उसको जो है एकदम से रिडीम ना करना चालू कर दें, क्योंकि उससे जो है एक तो इन्वेस्टर को भी दिक्कत होगी और एएमसीज को भी दिक्कत होगी। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ का जो है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड के लिए अनाउंस किया है, और उसमें साफ साफ लिखा है, आप ये देखो यहाँ पे आप ये देखोगे कि RBI has stated that it remains vigilant and will take whatever steps are necessary to mitigate the economic impact of COVID-19। तो यानी जो भी स्टेप्स होंगे उसको RBI लेगी जिससे जो इकोनॉमी में पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इस कोविड-19 का, उसको कम करने के लिए जितना भी हो सकेगा वो प्रयास वो आरबीआई करेगी। तो इस तरह का आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और जो अनाउंसमेंट है इसमें पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट है आरबीआई का जो आज आया था, तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँ। दूसरा चीज़ जो मुझे दोस्तों बताना था आपको कि देखिए जो इस तरह का जो अनाउंसमेंट है इससे थोड़ा लिक्विडिटी ईज होगी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा होगा, और जब इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली है कि जो इन्वेस्टर्स है उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि भाई जो म्यूचुअल फंड है वो उसमें भी आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ध्यान रखना होता है कि जो आप जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो किस तरीके चल रहा है, या उस फंड का जो एटलीस्ट आपको जो है पोर्टफोलियो देखना चाहिए। लेट्स से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यूटीआई का इक्विटी फंड, ये देखिए, तो एक फंड मैंने ऐसी ले लिया फॉर एन एग्जांपल। तो अब जैसे ये आप ये देखो कि ये यूटीआई का इक्विटी म्यूचुअल फंड ग्रोथ है, तो इसमें आपको देखना क्या है, सिंपली आप आजकल जैसे मनी कंट्रोल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर आप इसका स्नैपशॉट देख सकते हो, आप इसका रिटर्न देख सकते हो कि क्या रिटर्न दिया है इसने, इसकी रेटिंग्स देख सकते हो। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि कभी भी हम जो है इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो सिर्फ एक पैरामीटर को देखकर नहीं करते, चाहे वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा है कि रेटिंग देखकर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है ये तरीका कि आप डायरेक्टली जो है सिर्फ रेटिंग देखो कि इसकी रेटिंग 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है तो ये फंड अच्छा ही होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो फंड बंद हुए हैं उनकी भी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो आप समझ सकते हैं मेरा क्या मतलब है कहने का। तो आपको जो देखना है सिर्फ एक पैरामीटर नहीं देखना है, आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो देखने की वो है पोर्टफोलियो, और भी बेटर एक ये है कि यदि आपका यदि कोई एडवाइज़र है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, तो आप एक बार उनसे भी जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें एक बार आप उनसे भी एक बार दिखवा लीजिए फंड की भाई जो इस फंड में आपका प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो एक बार देख के आपको जो है गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप खुद से भी थोड़ा देख सकते हो। आपको पोर्टफोलियो में जाना है और उसमें एटलीस्ट जो
टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उसकी, या जो स्टॉक्स में जिसमें उसने इन्वेस्ट करा हुआ है, उन कंपनीज़ के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि उन कंपनीज़ का क्या स्टेटस है अभी मार्केट में। जैसे अब यहाँ पे देखिए टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग इन पोर्टफोलियो जो है वो ये है। तो हम टॉप 10 होल्डिंग की यदि बात करें तो यहाँ HDFC बैंक है, बजाज फाइनेंस है, कोटक महिंद्रा है, HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, लार्सन टर्बो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फो एज, एस्ट्रा पॉली, श्री सीमेंट। तो ये इसके टॉप 10 होल्डिंग्स है। तो बेसिकली यदि हम पूरे फंड्स में भी ना जाएं तो जो जहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट है किसी भी फंड की, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया, तो वहाँ पर यदि आप नज़र रखते हो तो आप ये देखोगे कि ये जो फंड्स हैं, इन फंड्स को आप इंडिविजुअली जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो, थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो कि जो कंपनी है उस कंपनी में किसी तरह का जो है इंटरनल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, उनके मैनेजमेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल कंपनी का जो फंडामेंटल है काफ़ी स्ट्रांग है। तो आप वहाँ पर थोड़ा सा श्योर हो जाते हो कि हाँ इस फंड में इन्वेस्ट करना सही है। तो ये एक मेरा सजेशन है एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हुए, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हुए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई फंड है जिसको आप चाहते हैं कि मैं एक बार रिव्यू करूँ, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं शेयर करता हूँ, आप उस नंबर पे मुझे जो है बिल्कुल अपना फ़ंड का नेम भेज सकते हैं। मैं रिव्यू करके आपको ज़रूर बताऊँगा कि उस फंड में आपको क्या करना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको सभी फंड से निकल जाना है, या फिर आपके फंड में यदि 10-15% का यदि गिरावट है तो आप उस फंड को रिडीम कर लें। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, यदि फंड में जो स्टॉक्स हैं, जो उनका पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, यदि उनकी स्थिति ख़राब है या उनके अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले काफ़ी टाइम तक जो है अच्छा नहीं करने वाले हैं, तो भले ही आपको वहाँ पर मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि वहाँ से आप निकल कर किसी और फंड में स्विच कर लीजिए, या फिर आप जो है यदि उसमें होल्ड करने की सिचुएशन बनती है तो आप उसमें होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा जो टाइम है थोड़ा सा आप थोड़ा दूसरे एंगल से भी आप सोच सकते हैं कि यदि इस तरह की सिचुएशन में जब सारे फंड गिरे हुए हैं तो हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूँ, डेट फंड के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इक्विटी फंड में अभी स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तो स्टॉक्स गिरे हुए हैं तो फंड भी गिरा हुआ है, तो जब स्टॉक्स बढ़ेंगे तो फंड भी बढ़ेगा, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। तो यहाँ पर आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट और थोड़ा बढ़ा सकते हो, या फिर जो है जो आपकी SIP चल रही है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो यदि आपका फंड सही है तो। और यदि डेट फंड में इन्वेस्ट करा है तो दोस्तों ऐसा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में जो फंड बंद करे हैं उसमें भी आपका पैसा मरने वाला नहीं है, डूबने वाला नहीं है। ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि वो पैसा नहीं देंगे, वो देंगे, बट थोड़ा टाइम लग जाएगा। जिनको अभी मिल रहा था हो सकता है उनको 4 महीने बाद मिले पैसा, मगर पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो ये RBI का अनाउंसमेंट हुआ है इससे उनको फ़ायदा भी मिलेगा, तो हो सकता है जल्दी जो है रिडीम जो उन्होंने करा है उनको पैसा मिलना चालू हो जाए। तो ये जो पैनिक सिचुएशन है, मैंने सिर्फ इसको एक समझाने के लिए बताया कि जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसको ना स्ट्रेस ना लें, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। सारी एमसीज के साथ ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट मैं आपको शेयर करता हूँ, मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है कि यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला का एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बोला है कि इंडस्ट्री व्यू बताया कि देखिए टॉप म्यूचुअल फंड प्लेयर्स एक्सपेक्ट द इंडस्ट्री टू कंटिन्यू देयर नॉर्मल कोर्स विदाउट एनी मटेरियल इम्पैक्ट एज द स्कीम स्पेसिफिक इशू एड नॉट एन इंडस्ट्री वाइड। तो ये जो इन्होंने लिखा है साफ कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये कुछ स्कीम वाइज है, पूरा इंडस्ट्री में ये दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, सब लोग अपने जो है बंद कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, तो ऐसा नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप इनका असेसमेंट देखेंगे कि जो अदर फंड्स का इन्होंने देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि वी डोंट सी अदर AMC टू टेक सिमिलर टफ एक्शन ऑफ वाइंडिंग अप द फंड एज मोस्ट ऑफ देम हैव हायर एक्सपोजर क्वालिटी पोर्टफोलियो सच एज AAA एंड AA+ rating. This has been assured by most of fund manager CIO when interacted with them. तो जो आदित्य बिरला ग्रुप के जो भी एनालिस्ट हैं, जब उन्होंने कांटेक्ट किया और फंड्स में, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनको ये एश्योरेंस मिली कि जो अदर AMCs हैं उनके पास जो फंड मैनेजर ने एश्योर किया कि जो भी उनके पास पोर्टफोलियो में फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे रेटेड हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री पे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो है एक वन ऑफ
इवेंट की तरह से अभी देखा जा रहा है। और जिस तरीके से आरबीआई ने एंट्री ली है तुरंत जो है इसमें लिक्विडिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट किए हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ये एक वन ऑफ इशू है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है, काम रहना है और इन्वेस्टेड रहना है। और इक्विटी, और दूसरा सबसे बड़ी बात, इक्विटी में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक फंड में दिक्कत है तो आप जो है बाकी जितने भी फंड है सबको रिडीम करना चालू कर दें, लॉसेस बुक करना चालू कर दें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, होल्ड करें, मार्केट रिवाइव करेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ये जो आपदा है ये थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगी। एंड आई प्रे टू गॉड कि जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि धीरे धीरे चीज़ें जो है लाइफ नॉर्मल हो, सबकी लाइफ नॉर्मल हो। जब चीज़ें सही होंगी तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आगे अच्छे होंगे और उनमें अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप मैंने अपना जो पॉइंट है वो क्लियर किया है। लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, किसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, किसी फंड के रिगार्डिंग, यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा इसके बारे में, जो भी आप क्वेरीज आप पूछेंगे तो उसके बारे में मैं अपना जो है पूरा रिव्यू आप करके आपको दूंगा। फंड्स के बारे में हो या फिर कोई क्वेरी हो किसी भी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग या किसी भी न्यूज़ के रिगार्डिंग या कोई भी इशू आपको आता है तो आप जो है डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। और आप हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं @StocksGenie0, जहाँ पर मैं जो है रेगुलर बेसिस पे अपडेट डालता रहता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर आप मेरे ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। मैंने ये जो है ट्वीट भी करा हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि मैंने जो है ट्वीट करा है, ये आरबीआई का जो अनाउंसमेंट की जो कॉपी है मैंने उसको भी एक जो है ट्वीट पे करा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। इस तरह के जो भी अनाउंसमेंट आते हैं उसको मैं ट्वीट करता रहता हूँ, तो आप जो है मेरे ट्विटर हैंडल पर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं जाके। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि मैं जो है वीडियोस बनाऊं और आपके सामने जो है नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अपडेट रखूं। और आपको जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मैं उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करता रहता हूं। तो आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।